नमस्कार दोस्तों। पिछली बार हमने एक अलग किस्म की कंडीशन, पेट की कंडीशन आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का जिक्र किया था, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि मोटा मोटी ये दो किस्म का होता है। आईबीएस डी यानी कि आईबीएस डायरिया जिसमें मोशंस लगती हैं, और आईबीएस सी जिसमें कि आई कॉम्बिनेशन को कॉन्स्टिपेशन होता है। आज मैं और बताऊंगा कि इसके बारे में क्या किया जाए। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब हेल्थ चैनल घर का डॉक्टर जानकारी ही जीवन है, इसको आपने लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मैं आपको याद दिलाऊंगा कि एक फिल्म आई थी हमारे इंडिया के बहुत बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की, पीकू। उसमें उन्होंने दिखाया था कि जो पेशेंट था वो आईबीएस सी यानी कि आईबीएस कॉन्स्टिपेशन का शिकार था। सारी फिल्म में वो यही कहते रहते हैं, अमिताभ बच्चन जो वहाँ उसमें एक करेक्टर थे, कि मुझे मोशन नहीं आती, मुझे मोशन नहीं आती। उससे में आप ये समझ सकते हैं कि पेशेंट कहने को तो एक छोटी सी चीज़ है कि मोशन नहीं आ रही या मोशन ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन पेशेंट का पूरा लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, आईबीएस में पेशेंट को बार बार पेट दर्द होना, वॉमिटिंग्स होना, पेट में ब्लोटिंग की फीलिंग होना, मोशंस का आ जाना, भूख ना लगना, स्वास्थ्य का कमजोर होते चले जाना, वेट लॉस होते चले जाना, ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है जो आईबीएस का पेशेंट होता है वो स्टमक सेंट्रिक हो जाता है। क्या मतलब? वो दिन भर सुबह शाम उठते बैठते अपने काम के दौरान, अपने खाने के दौरान बस अपने पेट को ही लेके बैठे रहते हैं कि मेरा पेट खराब, मेरा पेट खराब, मेरा पेट खराब। तो इनको आप कहेंगे अगर ऐसा है भी तो इसके क्या इलाज हैं? तो इसके कई अच्छे इलाज हैं जिनके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। और पेशेंट का लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, पेशेंट का डाइट मॉडिफिकेशन, इस बारे में भी काफ़ी विस्तार से बातचीत की जाएगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि पेशेंट क्या करे। आईबीएस के पेशेंट को हमेशा बहुत ही सहानुभूति से लिया जाए। कहने को आपको चाहे लगेगा कि कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आईबीएस के पेशेंट के लिए आईबीएस यानी कि पेट का साफ ना होना या पेशेंट का ज़्यादा साफ हो जाना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसको सहानुभूति से, परिवार के सदस्य भी सहानुभूति से पेश आएँ। खाने में अक्सर देखा गया है कि पेशेंट को ब्लैंड डाइट दिया जाए। पेशेंट को फ्राइड चीज़ें, मिठाई वाली चीज़ें, आउटसाइड चीज़ें, जंक फूड की चीज़ें, फास्ट फूड की चीज़ें ना देके एक सिंपल होममेड फ्रेश वेजिटेरियन खाना, जिसमें कि चाहे चावल दाल की खिचड़ी हो, चाहे सादा फुल्का हो, चाहे हरी सब्जियां हों। पेशेंट को सैलड्स प्रमोट कीजिएगा। उसको कोई भी सैलड हो, चाहे पालक की, गोभी का हो, चाहे चुकंदर का हो, चाहे मूली टमाटर प्याज खीरे का हो, ये दिया जाए ज़रूर। साथ में ये बता दूं कि कई पेशेंट्स हैं कुछ खास खानों से कहेंगे डॉक्टर साहब जब मैं ये खाऊंगा तो मेरा पेट फूलना ही फूलना है। तो ये कुछ फूड एलर्जीज होती हैं जो कि हर इंसान की अलग अलग हो सकती हैं। तो उसमें कोई ये नहीं है कि इसको क्यों हो रहा है, मुझे क्यों नहीं होता। हर एक इंसान एक अलग इंसान है। तो उस सेंसिटिविटी की विशेष इज्जत की जाए। वो अपने डॉक्टर में को बताएगा तो उन चीज़ों को अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। पेशेंट के लिए कर्ड यानी कि दही बहुत अच्छी मानी जाती है। पेशेंट के लिए केला बहुत अच्छा माना जाता है। पेशेंट के लिए सैलड्स की सारी आइटम अच्छी मानी जाती हैं। और पेशेंट कभी भी अपने पेट को ज़्यादा भरे नहीं। वो आम आदमी दिन में 2 या 3 खाने खाता है, वो दिन में 4 या 5 खाने खाएं, वो छोटे खाने लें। मॉर्निंग इवनिंग अपने वॉक पे, जिससे उनके दिमाग को शांति मिलेगी, या कोई किस्म का मेडिटेशन या योगा भी साथ में शुरू कर दिया जाए तो वो भी बहुत फ़ायदा करता है। तो एक हम महत्व बताएंगे थोड़े शांति को, मेडिटेशन को, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को, खाने की विशेष चीज़ें चुनी जाएं उनको, जिसमें कि ब्लैंड डाइट ज़्यादा हो वो पसंद किया जाए, जिसमें कि पॉरेज है, हलवा है, जिसमें कि घी कम इस्तेमाल किया जाए। फ्राइड और घी इन लोगों को कम पचता है, इसका इस्तेमाल कम से कम किया जाए। जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ, सैलड्स को प्रमोट किया जाए। फ्रूट्स में एप्पल है, पपाया है, इसमें अनानास है, इसमें पाइनएप्पल है। ये सब चीज़ें पेशेंट को काफ़ी अच्छी पाई जाएंगी। मना कोई नहीं है, लेकिन पेशेंट को धीरे धीरे इसके लिए टेस्ट डेवलप कराया जाए और उसी से वो आगे बढ़े। अगली कड़ी में मैं बात करूँगा जो दवाएं हमारे पास मौजूद हैं वो दी जाएं, उससे पेशेंट का लाइफ काफ़ी कंफर्टेबल होता है। थैंक यू वेरी मच।